हाँ जी स्टूडेंट, बेटा कल हमारे 4th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और आज हम शुरू कर रहे हैं 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Determine the AP whose 5th term is 19 and the difference of the 8th term from the 30th term is 20। तो उसने आपको कहा है AP फाइंड आउट कीजिए whose 5th टर्म इज 19। आपको जो कंडीशन दी है उसमें एक 5th आपको कितनी दे दी, 19 दे दी। और सेकंड आपको क्या बोला है, एंड द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20। तो A30 डिफरेंस है तो आप माइनस करेंगे एंड A8 कितना गिवन है 20। तो A5 को आप कैसे लिखेंगे, A+4D इज इक्वल टू 19, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। A30 आप लिख सकते हैं A+12D माइनस A8, देखिए बाहर नेगेटिव है तो आप ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, A+7D इज इक्वल टू 20। तो A+12D माइनस A-7D, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रही है बाहर माइनस है तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। 12 minus 7 5D is equal to 20 and D is equal to 4। अब आपने क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आपने D की वैल्यू को रख देना है। तो वैल्यू ऑफ D पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, और आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है A+4D is equal to 90। A+4 multiply 4 is equal to 90, A+16 is equal to 19 and A is equal to 19 minus 16, A is equal to 3। तो आपने क्या करना है, determine the AP, AP फाइंड आउट करनी है। A तो आपके पास 3 है बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, AP। तो AP के लिए आप A2 निकाल लीजिए, A+D, तो 3 प्लस D आपके पास बेटा आया है 4 इज इक्वल टू 7। A3 फाइंड आउट कर लीजिए, A+2D, 3 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। तो आपके पास आंसर जो कि AP होगी वो क्या हो जाएगी, 3, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये आपको ऐसे AP को फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा जी, the 26th, 11th and the last term of an AP are 0, 3 and -1/5। तो देखिए A26 आपको गिवन है 0, A11 जो आपको गिवन है वो है 3 एंड AN आपको गिवन है -1/5। ये आपको गिवन आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है द कॉमन डिफरेंस, इट मींस D आपको फाइंड आउट करना है और एंड द नंबर ऑफ टर्म्स और N आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको A26 को आप कैसे राइट डाउन करते हैं, A+25D इज इक्वल टू 0 गिवन है, A11 A+10D आपको 3 गिवन है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि A आपके पास सेम है एंड साइन भी सेम है। साइन को अपोजिट करने के लिए, साइन को चेंज करने के लिए हम इन्हें माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन A में से आपका A और B में से भी, मतलब 1 और 2 में से आपका A कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा 15D इज इक्वल टू -3 एंड D इज इक्वल टू -3/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो D आपके पास आ जाएगा 1/5। अब आपने क्या करना है, A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value of D in equation first। और आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है
a plus 25d is equal to 0 and a plus 25d आपको आपका आया है -1/5. yes, -1/5 equal to 0. 5 5s are 25. a minus 5 is equal to 0 and a is equal to 5. अब आपके पास d आपके पास आ गया है -1/5. a आपके पास आ गया है 5. d आपको निकालना था जो कि निकल चुका है. n आपको फाइंड आउट करना है. आपको a n गिवन है तो आप क्या लिखेंगे? a n is equal to -1/5. ये आपको गिवन है क्योंकि a n का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1d is equal to -1/5. a आपके पास 5 है, d आपके पास -1/5 है, तो 5 प्लस आप क्या करें? n minus 1 minus 1/5 is equal to -1/5 minus 5. n minus 1 minus 1/5 ये यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा. 5 एलसीएम -1 -25 तो n minus 1 minus 1/5 is equal to -26/5. हम यहाँ पर कर लेते हैं n minus 1 is equal to -26/5 multiply 5 by -1. 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल. n minus 1 is equal to 26 and n is equal to 27. तो आपको दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी. कौन कौन सी फाइंड आउट करनी थी आपको? एक तो आपको d फाइंड आउट करना था जो कि आपके पास आया -1/5 और एक आपको n फाइंड आउट करना था जो कि आपके पास आया 27. तो बेटा सेम जैसे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सेम वैसे ही है. ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं इसीलिए मैं इनको आपको करवा रही हूँ. ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे. हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. देखिए, the sum of the fifth and seventh term of NAP is 52 and the 10th term is 56. तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है कि जो A5 है ना, और साथ में A7 जो है उनका सम आपको कितना दिया हुआ है? 52. और आपको 10th टर्म कितनी दी हुई है? 56. तो आप A7 और A5 लिख सकते हैं. तो A5 को आप लिखेंगे बेटा A plus 4D और A7 को आप लिखेंगे A plus 6D is equal to 52. A and A 2A plus 10D is equal to 52. इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए. A plus 5D is equal to 2 2 4, 2 6 12. इक्वेशन फर्स्ट. एंड A10 आपको कितना दिया हुआ है? A plus 9D is equal to 46. ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है. आप इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के डाउन में लिख दीजिए. अब आप इसे बाय एलिमिनेशन मेथड आप इसे सॉल्व कीजिए. एलिमिनेशन मेथड आप सॉल्व करें. इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है. आप लिखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड क्योंकि आपको साइन चेंज करना है. ये आपका कैंसिल हो जाएगा. -4D is equal to -20 and D is equal to 5. Put the value of D in equation first. जैसे आप इसे इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं A plus 5D is equal to 26. A plus 5 multiply 5 is equal to 26. A is equal to 25 is equal to 26 and we get A is equal to 1. अब आपके पास A1 आ गया और आपको क्या फाइंड आउट करनी है? AP. तो आप A आपके पास है 1. A2 आप फाइंड आउट करेंगे A plus D. A आपके पास 1 है एंड D आपके पास 5 है. आपके पास हो जाएगा 6 एंड A3 A plus 2D. 1 plus 2 multiply 5. 1 plus 10 is equal to 11. AP आपकी आ जाएगी. जब भी आपसे पूछा गया हो कि फाइंड कीजिए AP तो आप 3 टर्म निकाल सकते हैं. और यदि उसने पूछा है कि फर्स्ट 4 टर्म निकालिए, फर्स्ट 5 निकालिए, तो आपको
4 और 5 ही फाइंड आउट करनी होंगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? A20 आपको फाइंड आउट करना है। whose 7th term is 24 less than the 11th term। और आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? whose 7th term, जिसकी 7th term is less is 20 less than A11 से ये 24 लेस है, तो इसको आप 24 लेस कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, A+7 को आप लिखेंगे A+60, A10 11 को आप लिखेंगे A+10D -24। आप A से A कैंसिल कर सकते हैं एंड 60 -10D इज इक्वल टू -24 -4D इज इक्वल टू -24, 4 6 24। तो आपके पास D कितना आ गया बेटा जी? 6। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको करना है A20 फाइंड आउट। A20 को आप क्या लिखेंगे? A+19D। अब जरा ध्यान दीजिए, उसने कहा फर्स्ट टर्म बीइंग 12, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी? 12 होगी। तो आपने यहाँ पर 12 लिख देना है, 19 एंड D आपके पास है 6। A इज इक्वल टू 12 प्लस 19, D आपका 6 होगा, मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 114 एंड A20 आपका है 126। आपको यही आपको फाइंड आउट करना था। उससे कहा था ना फाइंड द 20th टर्म, है ना? आपको 20th टर्म निकालनी है जब A आपकी क्या हो? 12 हो। जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर यदि आपका वो A चेंज कर देता है, आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन। आइए, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, उसने आपको कहा है कि 9th टर्म आपको क्या गिवन है? 0। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट its 29th term is twice its 90th term। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं given and prove that, आपको प्रूव करना है 29th term is twice its 90th term। तो आप इसका प्रूफ क्या करेंगे? आप प्रूफ लिख लीजिए, चाहे आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम जो गिवन है हम वो उठाएंगे, A9 इज इक्वल टू 10। तो A9 आपके पास होता है A+80 इज इक्वल टू 10। सॉरी, A9 इज 0, सॉरी 0 है ये, यस। तो A आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? -8D। A आपके पास क्या आ गया? -8D। अब आपने क्या करना है, जो आपको प्रूव करना है वो उठा लेना है। आपको प्रूव करना है A29। सबसे पहले A29 को हम फाइंड आउट करते हैं। A29 आप लिख सकते हैं A+28D। A आपके पास है -8D प्लस 28D, देन वी गेट 20D। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? A19 देखिए, A+18D। A आपके पास है -8D प्लस 18D एंड वी गेट 10D। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये जो है इसका डबल है? यस, 10 to the 20। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? A29 को आप देखिए, हम लिखेंगे 20D। 20D को आप कैसे लिख रहे हैं? 2 इंटू 10D। और ये 10 क्या है बेटा जी? ये 2 आपका है, ये 10D आपके पास है A90। तो देखो हमने क्या लिखा था, ये A29 को लिखा था हमने ऐसे, यस। A29 हमने लिखा 20D और 20 को आपने लिखा 2 × 10D एंड 10D आपके पास क्या है? A19 है। तो आपको क्या मिल गया? A29 आपको क्या मिल गया? ट्वाइस ऑफ A19। ये A है बेटा जी, यस। तो आपको यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find whether 55 is the term of this AP।
सबसे पहले आपने बताना है क्या 55 इस एपी की एक टर्म है, फाइंड विच टर्म इट इज, और यदि वो है तो बताइए वो कौन सी है। तो एपी आपको गिवन है 7, 10, 13 एंड सो। ए आपके पास है 7, डी आपके पास होगा A2 माइनस A1, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 55। क्या कोई टर्म है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है, तो हम लिखेंगे लेट an इज इक्वल टू 55। an की फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 55। तो अब हम क्या करते हैं, आपके पास बेटा जी है 7, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपके पास है 3 इज इक्वल टू 55। n माइनस 1, 3 इज इक्वल टू 55 माइनस 7, n माइनस 1, 3, 15 में से 7 माइनस करें, 3 इज इक्वल टू 48, n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 बाई में 3, and n minus 1 is equal to 16 and is equal to 70। तो जो आपकी 17th टर्म है वो 55 होगी, है ना, क्योंकि आपके पास देखिए फाइंड वेदर 55 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो हमने लिखा लेट an is equal to 55, और जब हमने फाइंड आउट किया n को तो वो क्या आ रहा है 17। तो इट मीन 17th टर्म ऑफ दिस AP इज 55। तो हम लिखते हैं 17th टर्म ऑफ दिस AP, इट्स AP इज 55। तो जो 17th टर्म है दिस AP की वो क्या होगी? 55 होगी। तो बस आपसे पूछने में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी सोल्यूशन जैसे हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन के सो दैट दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। आपको एक एपी दी हुई है जिसके पास 3 टर्म्स ये हैं और उसमें से आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एपी आपको क्या गिवन है? के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 एंड 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। तो जब एपी होती है तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम होता है, तो वही चीज आप यहाँ पर उठाएंगे, D1 इज इक्वल टू D2। तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1 एंड D2 क्या होता है? A3 माइनस A2 एंड A2 आपके पास है ये 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 एंड A3 आपके पास है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब आपको क्या करना है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, साइन चेंज कर देंगे, 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। देखिए 2k में से आप k स्क्वायर को माइनस करें, 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर को वी गेट k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस k प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 3k में से 2k को माइनस करेंगे k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस k एंड प्लस माइनस 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 2। देखिए आपके पास k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी आपके पास कैंसिल हो गया, माइनस 2k इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 2, k इज इक्वल टू 0। तो आपको k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, इसने कहा था डिटरमाइन k। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई है? 0। ठीक है स्टूडेंट्स,
आपने यहाँ पे लगाया D1 इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस को आपने इक्वल रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट 207 into 3 parts such that this AP are in AP। आपने 207 को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज दिस। और जब भी आपको देखिए यहाँ पर आप एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स को कैसे मानेंगे, जब भी आपको कोई एपी माननी पड़े तो आप क्या कीजिए, बीच मिड टर्म को आप ए मान लीजिए, उससे फर्स्ट टर्म को मतलब कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म ए माइनस डी एंड थर्ड टर्म ए प्लस जी। इस तरह से हम हमेशा लेट करते हैं। तो स्प्लिट आपने उसको स्प्लिट किया हुआ है, तो आप अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस ए प्लस डी आपको कितना गिवन है 207। सॉल्व कीजिएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू 207 एंड a इज इक्वल टू 207 बाई 3, a इज इक्वल टू 69। अब उसने आपको सेकंड कंडीशन क्या दी है कि स्मॉलर पार्ट मल्टीप्लाई इज दिस, तो आपको a माइनस डी मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 4623। अब यहाँ पर आपका a आया 69, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 69 माइनस डी एंड 69 इज इक्वल टू 4623। अब आपके पास 69 माइनस डी आपने क्या करना है, 4623 को 69 से डिवाइड करना है, और मुझे तो पता है बेटा इसको कैंसिल करके क्या आएगा 67। तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67 एंड माइनस डी इज इक्वल टू 67 माइनस 69, माइनस डी इज इक्वल टू -2 एंड डी आपके पास बेटा जी आ जाएगा 2। और अब आपको क्या करना है, एपी आप बता दीजिए, आपके पास ए आ गया, आपके पास डी आ गया, उसके बाद स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of 2 smaller number is this। तो आपके पास फर्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। ए आपके पास 69 है, A2 आप लिखेंगे A प्लस डी, तो 69 प्लस 2 इज इक्वल टू 71 एंड A3 आपके पास आ जाएगा A प्लस 2D। तो 69 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 69 प्लस 4 एंड वी गेट 73। तो आपके पास AP आया है 69, 71 एंड 73। थोड़े से क्वेश्चन आपको चेंज करके दिए हुए हैं, आपको समझने पड़ेंगे कि क्या स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको AP बना करके उन्हें फाइंड आउट करना होगा। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। और 9th क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। उसने कहा द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। तो जो एंगल है एक ट्रायंगल के वो AP में है सबसे पहले। उसके बाद उसने कहा द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस द लीस्ट है। सबसे पहले आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए, क्योंकि वो एंगल है एक ट्रायंगल के, तो उनका एंगल सम कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा। और दूसरा, क्योंकि वो AP में है, तो आपके पास b इज इक्वल टू होगा a प्लस सी बाई 2। और ये कैसे आया, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास है, हम लेट करते हैं a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो यहाँ पे हम यदि हम ध्यान से देखें तो b कैसे निकलता है, b निकलता है, हम लिखते हैं यहाँ पर जो ये b होगा आपके पास इक्वल होगा, देखिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी बाय में 2। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 2a बाय में 2। तो आपके पास ये जो a आया है ना, ये क्या आया है a प्लस, इन दोनों को ऐड और बाय में 2 के इक्वल आया। तो हमने वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी है कि सबसे, क्योंकि वो एंगल सम प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड b आपके पास क्या होगा a प्लस सी बाय 2,
ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, a प्लस सी प्लस b इज इक्वल टू 180 लिख लीजिए, ठीक है। और ये आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, आप लिखिए पुट द वैल्यू a प्लस सी इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कीजिए a प्लस सी के प्लेस पर आप क्या लिख दीजिए, 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 एंड 3b इज इक्वल टू 180 एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अब उसने आपको क्या कहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज टॉइस द लीस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है, हम ग्रेटेस्ट लेकर चल रहे हैं a को, ग्रेटेस्ट एंगल इज टॉइस द लीस्ट, और सबसे छोटा हम लेके चल रहे हैं c को। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है a इज इक्वल टू किसके है, टॉइस द लीस्ट, तो 2c के इक्वल है। a इज इक्वल टू आपका है, आपके पास आ गया है, ये आपकी आ गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप लिख लीजिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये आपको दी हुई है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप क्या लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में देखिए, आपके पास सेकंड इक्वेशन है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और a आपके पास क्या आ गया 2c, और b आपके पास क्या है 60, तो b के प्लेस पर 60 रख दीजिए। a आपके पास क्या आ गया 2c एंड प्लस c, 120 इज इक्वल टू 3c एंड c इज इक्वल टू 120 बाय में 3। तो आपके पास ये कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का। b आपके पास 60 है, c आपके पास 40 है, एंगल सम आपके पास 180 डिग्री का है। तो आप लिखेंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। a आपको फाइंड आउट करना है, b आपके पास 60 है, c आपके पास 40 है। तो a प्लस 100 इज इक्वल टू 180, और a आपके पास कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो आपके पास एंगल a आप लिख सकते हैं AP है ना, AP, तो a आपके पास 80 डिग्री है, b आपके पास 60 डिग्री है एंड c आपके पास 40 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी उठाई, दूसरा हमने लिखा b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2, और मैंने आपको ये करके भी दिखाया है ये कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब हम क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है, c को हमने आगे लिखा, b को पीछे लिख दिया, a प्लस सी की जगह आपने पुट किया 2b, और आपकी वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 60। ये आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट एंगल इज टुवर्ड्स द लीस्ट, और ग्रेटेस्ट हमने a को माना है और लीस्ट हमने c को माना है, ठीक है। तो a आपके पास यहाँ पर आ गया है, आपको ये चीज आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ली है, और यहाँ से आपने इक्वेशन सेकंड को उठा लिया, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है ना। अब b आपके पास कितना है 60 डिग्री है, a आपके पास 2c है प्लस c, आपने यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और उसके बाद आपने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है, इसे यूज करके आपने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बड़े ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द nth टर्म ऑफ दिस APs आर सेम फाइंड द n। आपको एक तो फाइंड द n टर्म आपको फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी है जो, और फिर फाइंड दैट टर्म, और वो टर्म भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, आपके पास जो AP है, दो APs दी हुई है 9, 7, 5, और सेकंड आपको AP दी हुई है 24, 21, 18। A आपके पास 9 है, D आपके पास A2 माइनस A1,
7 माइनस 9 माइनस 2, ए आपके पास 24 है, डी आपके पास A2 माइनस A1, 21 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 3। अब हम लिखेंगे लेट ए एन टर्म्स आर इक्वल, कि हम मान रहे हैं कि इन दोनों एपीज की ए एन टर्म इक्वल है, तो हम यहां से भी ए एन को फाइंड आउट करेंगे। ए एन ए प्लस एन माइनस 1D, और यहां पर भी हम ए एन को फाइंड आउट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1। तो आपका ए यहाँ पर है 9 एंड डी आपके पास है माइनस 2, 9 प्लस माइनस 2n प्लस 2, 9 माइनस 2n प्लस 2, 11 माइनस 2n, एंड ए आपके पास है 24 प्लस एन माइनस 1, डी आपके पास माइनस 3, 24 प्लस माइनस 3n प्लस 3, 24 माइनस 3n प्लस 3, 27 माइनस 3n। तो आपके पास दोनों टर्म्स इक्वल है, क्योंकि हमने किया लेट ए एन टर्म्स आर इक्वल, तो आप इन्हें इक्वल कर दीजिए। माइनस 2n प्लस 3n इक्वल टू 27 एंड माइनस 11 बेटा 16। तो दोनों टर्म की कौन सी टर्म, हमारे पास दोनों टर्म की nth टर्म सेम होगी, और nth कौन सी है 16th है ना, तो हम लिखेंगे 16th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, और बोथ एपीज के आपने अब आप 16 टर्म को फाइंड आउट करके दिखा दीजिए। जैसे आप ये वाली एपी की कर रहे हैं, फर्स्ट में आप करें ए प्लस ए 16 फाइंड आउट करना है, ए प्लस 15D, ए आप यहाँ पे ले लीजिए 9, 15 एंड डी आप ले लीजिए माइनस 2, 9 प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू 21, और सेकंड माइनस 21 सॉरी, और सेकंड आप सेकंड टर्म की भी फाइंड आउट कर दीजिए। ए प्लस 15D, ए 24 है, प्लस 15D आपके पास है माइनस 3, तो 24 माइनस 15 3 सा माइनस 45 एंड वी गेट माइनस 21। देखिए सबसे पहले आपने ये दिखाया कि कौन सी टर्म इन एपीज के इक्वल है, तो हमने देखा 16 टर्म इन दोनों एपीज के इक्वल है, और वो क्या होंगी, तो हमने दोनों की A16 फाइंड आउट करके दिखाया, वो आपके पास आई है माइनस 21। ओके स्टूडेंट, तो नोट डाउन कीजिएगा बड़े ध्यान।